आखिर मैं पहुंच ही गया इस जगह पे। इस जगह पे कुछ ज्यादा ही शांति नहीं है। मेरे को तो लगा था कुछ होगा। चलो अब जिस काम के लिए आया हूँ वो पहले करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप पैसे कैसे कमाते हैं इससे चुनने का राइट आपका खुद का है। आप घर पर, वेकेशन पर, लेफ्ट में या कभी भी अर्न कर सकते हो। तो फिर बिनोमो ऐप आपके लिए ही है, जहाँ से आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो। और ये iOS एंड एंड्रॉइड के ऊपर भी अवेलेबल है। चलो मैं बताता हूँ ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले एसेट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आप मल्टीपल एसेट्स में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे गूगल, गोल्ड एक्सेट्रा। इसमें आपको चूज एसेट्स की फोरकास्टिंग करनी होती है कि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसा कि मुझे लग रहा है कि इस एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो मैंने इस पे 700 रुपए लगाकर अब पर इन्वेस्ट कर दिया है। और ये ऊपर जा रहा है और ये देखो मेरा फोरकास्ट सही हो गया और मैंने 1288 रुपए कमा लिए। बट अगर फोरकास्ट गलत हुआ तो आपका लॉस भी हो सकता है। ये पैसे आप अपने पेटीएम या बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर लो विद इन 24 आवर्स। मिनिमम डिपॉजिट 400 रुपए है। अगर आप मेरा प्रोमो कोड लगाकर जाओगे आपके पैसे डबल हो जाएंगे, यानी कि 400 के 800, 1000 के 2000। साथ ही साथ आपको सिक्योरिटी का बताता चलूं कि बिनोमो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कमीशन से रेगुलेटेड है और तो और ये मोर देन 130 कंट्रीज में अवेलेबल है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली प्रोटेक्टेड है और आपकी हर ट्रांजेक्शन इंश्योर्ड है। वेल फ्रेंड, अब आपको पता चल गया है कि अर्निंग का एक अच्छा तरीका, चुनने की फ्रीडम कहाँ से शुरू होती है और ये सबके लिए सुइटेबल है। तो बिनोमो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और पाओ 65,000 फॉर ट्रेनिंग इन डेमो अकाउंट। गुड लक। आखिरकार ये हो ही गया। महारानी, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? अरे ये मौसम कैसे बदल गया अचानक? हाँ, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। आखिर इतने टाइम बाद मैं उस कैद से बाहर आ ही गई जहाँ फेरो ने मुझे कैद कर रखा था। इतने सालों तक काफी लोग आए, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि इन सारे मॉन्स्टर्स को हराकर यहाँ के पजल को सॉल्व कर मुझे आजाद करा सके। पर आखिरकार तुमने ये काम कर दिखाया, इसीलिए बहुत जल्द तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। महारानी, वो फेरो अभी भी जिंदा है और इसी मैप में कहीं है। क्या कहा? वो अभी भी जिंदा है? हाँ, वो जिंदा है। हाँ, उसको तो मैं देख लूंगी। पर महारानी, आपका शरीर आपके पास नहीं है, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगी? मेरा शरीर मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, मैं इसमें रहकर भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। फिक्र मत करो, तुम्हें बहुत ही जल्द ये देखने को मिलेगा। हेलो, घर पे कोई है? दरवाजा खोलो। अरे फेरो भैया, आप इरेंगल में इतने टाइम बाद? आइए आइए, अंदर आइए। लीजिए भैया, ड्रिंक पीजिए। और बताइए कैसे हैं आप? ठीक तो हैं? मैं बढ़िया छोटी बहन। तुम्हें तो पता ही है छोटी बहन कि हमेशा मैं बढ़िया रहता हूँ। तुम बताओ, तुम्हारे क्या हाल चाल? सब ठीक तो है ना? इधर कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ हाँ भैया, यहाँ पर भी सब बिल्कुल ठीक चल रहा है। तुम्हारे बोलने के तरीके से मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पे सब ठीक है। अरे नहीं नहीं भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप फालतू में ही टेंशन ले रहे हैं, शक कर रहे हैं मुझ पे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लग ही रहा था कुछ प्रॉब्लम है। बताओ
कौन परेशान कर रहा है तुम्हें यहाँ पे? वो तीनों लोग इसी घर में रहते हैं और मेरे घर में आके बार बार मुझे छेड़ते रहते हैं। अच्छा रुको, अभी बताता है इन्हें। ओए कहाँ हो तुम सारे? बाहर निकलो घर से। अरे भाई, अब ये कौन है? लगता है इस लड़की का भाई है। अपने भाई को बुला के लाई है हमसे बचाने के लिए। सालो तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मेरी बहन को छेड़ते हो? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी बेटी बन सकती है? अच्छा, कैसे मारेगा? अपने ये नरम हाथों से? हाँ, इन्हीं हाथों से मारूंगा, देख अब तू। लो बहन, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। अरे ये क्या किया भैया? मैं तो समझी आप इनको समझाओगे, आपने तो इनकी पेटी बना दी। तभी भैया मैं आपको लेकर नहीं आ रही थी। अरे छोटी बहन, ऐसे लोग सुधरते नहीं है। इनकी पेटी ही बना देना सबसे अच्छा काम है। तुम बस ये सोचो कि अब से ये तुम्हें परेशान नहीं करेंगे और ना किसी और को। अरे भैया आप भी ना सबकी पेटी बना देते हो। अरे ये क्या हो रहा है? भैया आपको हो क्या रहा है? पता नहीं छोटी बहन, ये क्या हो क्या रहा है मेरे साथ? भैया आप कोई मजाक कर रहे हो ना? देखिए भैया, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। पता नहीं क्या है ये, मैं निकल भी नहीं पा रहा इससे। अरे ये क्या हुआ? आखिर भैया अचानक कहाँ गायब हो गए? जरा सुनिए, क्या आप ही का नाम जोकर है? हाँ, मेरा नाम ही जोकर है। बोलो क्या हुआ? फैरो भैया ने कहा था अगर कोई भी परेशानी हो और अगर वो टाइम पर ना आ पाए तो मैं आप ही के पास आऊं। क्या फैरो ने तुमसे ये कहा था? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे तुम हो कौन? मैं फैरो भैया की छोटी बहन हूँ। क्या फैरो की छोटी बहन? लेकिन उसने तो आज तक कभी नहीं बताया तुम्हारे बारे में। मैं उनकी सगी बहन नहीं हूँ, पर सगी से कम भी नहीं हूँ। ये कुछ टाइम पहले की ही बात है जब मैं उनसे मिली। तो जैसा कि मैजिस्टिक ने मुझे कहा था कि इन सभी की पेटी मैं फिर से लेके आ जाऊं, तो वो मैंने पेटियां ले ली। अब मैं चलता हूँ यहाँ से। अब इस जगह पे मेरा काम नहीं। बचाओ मुझे, बचाओ। क्या मुझे कोई यहाँ सुन सकता है? ये कौन चिल्ला रहा है? ऐसा लग रहा है कि कोई मुसीबत में है। मुझे जाके जल्द से जल्द देखना पड़ेगा। प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। पैर पड़ना छोड़ो मेरी जान, थोड़े बहुत ठुमके तो लगा दो हमारे सामने। हमें भी तो थोड़ा आनंद मिलना चाहिए कि नहीं? तुमने मेरा पूरा घर जला दिया, मेरे घर वालों को मार डाला और तुम लोग मुझे यहाँ ले आए। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते मेरी जान, जब तक हम अपना काम पूरा ना कर लें। उसने कहा ना उसको जाने दो, तो फिर रोक के क्यों रखा है? अब ये कौन बोला? तुम लोग यहाँ पे एक लड़की को कैद करके रखते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? अबे जानता नहीं है किसके लोग हैं हम? फ्लेम डेविल के। तू किसी का भी आदमी हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर तू अब इस लड़की को जाने दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। साले मुझे धमकी देता है, ओ मारो इसे। अरे इन सभी की पेटी कैसे बन गई? भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं। अब ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? वहाँ पे ले जाके तुम्हें छोड़ देता हूँ। मेरा यहाँ पे कोई भी घर नहीं है। क्या तुम्हारा इधर घर नहीं है? इन लोगों ने तुम्हारे साथ किया क्या था? ये सभी लोगों ने मेरे घर में घुस के मेरे फैमिली वालों को मार दिया और मेरा घर भी जला दिया। अब मैं कहाँ पे जाऊँ, कहाँ पे रुकूं, मुझे कुछ नहीं पता। अब मेरे यहाँ कोई फैमिली नहीं। ऐसा मत बोलो छोटी बहन, ये ना समझो तुम्हारा कोई नहीं है इस मैप में। मैं हूँ ना तुम्हारा बड़ा भाई आज से। तुम फिक्र मत करो, यहाँ पे पास में एक घर है जिसमें तुम आराम से रह सकती हो। चलो मेरे साथ। बस तब से ही वो मेरे सगे भैया से भी बढ़कर हैं। वो कल ही मुझसे मिलने आए थे, पर पता नहीं अचानक से क्या हुआ, वो रेत में बदल गए और गायब हो गए। मुझे बहुत टेंशन हो रही है उनकी। आपको कुछ पता हो तो बता दो कि वो कहाँ गए हैं। क्या कहा? वो रेत में बदल गया और वहाँ से गायब भी हो गया? ऐसा तो कभी हुआ नहीं, पर अगर फैरो अचानक से गायब होता है तो वो किसी जगह पे जाता है। मेरे को लग रहा है कि वो मीरामार गया होगा। क्या वो मीरामार में है? मुझे वहाँ पे जाके एक बार चेक करना पड़ेगा कि वो वहाँ पे है कि नहीं।
अगर वो वहाँ पे नहीं हुआ तो फिर जरूर किसी मुसीबत में होगा। तुम लोग यहीं पे रुको, मैं मिरामार जाके चेक करके आता हूँ। तुम बहुत थक गई होगी, आओ मेरे साथ घर में चलो। महारानी की वजह से ये जगह फिर से वापस आ गई। महारानी कहाँ है? यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा। महारानी, आप मुझे सुन सकती हैं? आप कहाँ पे हैं? मैं इधर ही हूँ। महारानी, आपने तो फिर से पहले जैसा कर दिया सब। मैंने कहा था ना, मैं इसमें रहकर भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। महारानी, वैसे फेरो को आपने क्या किया? मैंने उसे इसी जगह पे एक ताबूत में कैद कर दिया है। अब वो वहाँ से नहीं निकल सकता। अगर उसके दोस्त लोग यहाँ पहुँच गए और उसको आजाद कर दिया तब हम क्या करेंगे? अगर कोई यहाँ गलती से उसको बचाने के लिए आ भी जाता है तो पहले उसे यहाँ के मॉन्स्टर्स से निपटना पड़ेगा और हमारे जहरीले सांपों से भी। और अगर वो यहाँ की मिस्ट्री पजल को सॉल्व करके ताबूत तक पहुँच भी जाता है तो वो फिर भी उसे बचा नहीं सकेगा, क्योंकि उस ताबूत की सेफ्टी एक फेरो रेतीला जैंट कर रहा होगा। यहाँ से फेरो को बचा पाना बहुत ही मुश्किल है महारानी, आपने सही कहा। अब बस आप अपने पुराने फॉर्म में आ जाइए, फिर उसके बाद हमें रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। बस उसी का ही इंतजार है। मुझे एक शरीर ढूंढना पड़ेगा जिसमें मैं फिर से अपने पुराने फॉर्म में आ सकूं। अगर आप एक शरीर ढूंढ रही हो तो मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी लड़की बता सकता हूँ जिसके शरीर में जाके आप पुराने फॉर्म में आ सकती हैं। कौन सी लड़की? फेरो की छोटी बहन। ये क्या कह रहे हो? उसकी कोई छोटी बहन भी है? उसकी रियल की बहन नहीं है, पर वो रियल से ज्यादा मानता उसे। अगर आप उसके शरीर में फिर से पुराने फॉर्म में आ जाती हो और फेरो बाई चांस यहाँ से आजाद हो भी जाता है, तब भी वो आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपनी छोटी बहन को नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अब ऐसा ही होगा। नहीं, मैंने नहीं देखा। क्या चल रहा है? उधर देखो। पोसेडन, ये आखिर है क्या? इतनी बड़ी चीज रेंगल में आई कैसे और हमें पता भी नहीं लगा? वो तो मैं भी सोच रहा हूँ, कितनी बड़ी चीज रेंगल में आई कैसे और कब? पोसेडन, आखिर ये चीज है क्या? ये सबको नुकसान तो नहीं पहुंचा रही? नहीं, नुकसान तो किसी को नहीं पहुंचा रही, पर ये पूरे रेंगल में घूमती जा रही है। पर हमें पता तो करना ही पड़ेगा ना कि ये किस मकसद से आई है रेंगल में। हाँ, आपने ठीक कहा। ये आवाज कैसी? अरे अब ये क्या चीज है? आखिर है क्या चीज ये? अरे ये कौन चिल्लाया? अरे उसे हुआ क्या? जल्दी जाकर देखना पड़ेगा। अरे तुम्हें हुआ क्या? तुम ऐसे क्यों लेटी हो? एंजल, क्या हुआ? ये चिल्ला क्यों रही थी? पता नहीं इसे क्या हुआ, जब मैं यहाँ आई तो ये लेटी हुई थी। अरे तुम ठीक तो हो? हमारी आवाज सुन सकती हो? अरे जवाब दो। अरे तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। सुनो तुम लोग, मुझे कोई ज़रूरी काम आ गया तो मुझे जाना पड़ेगा।
ठीक है, बाय। अब अचानक इसे क्या हुआ? पता नहीं अचानक क्या हो गया इसे। बहुत खेल खेल लिया तुम दोनों ने, अब चलो यहाँ से। महारानी, ये दोनों जो लोग हैं इन्होंने हमारे मॉन्स्टर्स को मार दिया और इनको पावर्स भी आती है। इन्होंने हमारे मॉन्स्टर्स को भी मार दिया और इन्हें पावर्स भी आती हैं। ये नॉर्मल इंसान नहीं है। आपने ठीक कहा, ये नॉर्मल नहीं है, पर मुझे लगता है कि इनको किसी ने सिखाया है ये पावर्स। खैर कोई नहीं, हम उनको तो देख ही लेंगे, पर अभी के लिए बताइए इनका क्या करना है? हाँ, अब करना क्या है? पकड़ के डाल दो इन्हें भी जेल में। ठीक है, जैसा आप कहें। लो, आखिर एवलांच भी आ ही गया। आओ एवलांच, स्वागत है तुम्हारा। अरे पोसेडन, एक बात बताओ, आखिर ये चल क्या रहा है रैंगल में? इतना बड़ा रेतीला मॉन्स्टर, वो भी फेरो के भेस में। क्या कहा, मॉन्स्टर? हाँ पोसेडन, अभी मैं जब आ रहा था प्लेन से तब वो मेरे प्लेन को डिस्ट्रॉय करने वाला था, पर मैं किसी तरह से वहां से निकल गया और बच के यहाँ पे आ गया, वरना आज तो मेरा खेल समाप्त था। एवलांच, मैंने इसलिए ही तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। कुछ दिनों से पता नहीं रैंगल में चल क्या रहा है, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी बाहर जाके तुम देखोगे ना, एक बहुत बड़ी सी मूर्ति घूम रही होगी पत्थर की, और वो पूरे रैंगल में घूम रही है। अब पता नहीं उसका क्या मतलब है। हाँ, मैंने प्लेन से देखी थी, वो बहुत बड़ी थी। पोसेडन, जैसे तुमने कॉल पे बताया था कि फेरो गायब हो चुका है, और वो जो रेतीला जायंट था फेरो के भेस में जो मुझे दिखा था, उन दोनों का कुछ न कुछ तो कनेक्शन है। बस पोसेडन, हमें ये पता करना है इसके पीछे है कौन और उसका मकसद क्या है। वैसे जोकर और एंजल का है, वो लोग इसी बारे में पता करने गए हैं। पोसेडन, अपने बाकी लोगों को भी इसी काम पे लगा दो, फिर हमें जल्द से जल्द पता चल जाएगा। ठीक है महारानी, मुझे पता चला है कि फेरो के काफी सारे दोस्त हैं जिनको पावर्स यूज करने आती है और वो काफी पावरफुल भी हैं। क्या कहा? इसके और भी दोस्त हैं जिन्हें पावर्स आती हैं? फिक्र नहीं करो, एक दफा मैं अपने असली फॉर्म में आ गई, फिर ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पर महारानी, हमें इनको हल्के में लेना नहीं चाहिए। अगर इन्होंने फेरो को आजाद कर दिया तो वो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। उन लोगों को चीर के रख देंगे हम। अब हमारे पुराने साथियों को बुलाने का समय आ गया है, जो इतने सालों से हमारे साथ नहीं थे, और अब वो लोग हमारे साथ होंगे और ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये चीज है क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। जोकर, मुझे लगता है कि यही ऊपर जाने का रास्ता है। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। ये जो रेत है ये इस बड़ी चीज के ऊपर ले जा रही है। जहाँ तक मुझे लग रहा है ऊपर कोई ना कोई तो रहता है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। एंजल, हम दोनों को भी ऊपर जाना चाहिए, कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। ऊपर जाने के लिए परमिशन चाहिए होता है और वो परमिशन तुम्हारे पास नहीं है। अब ये कौन बोला? तुम लोगों को तो हमारे बॉस ने परमिशन दी ही नहीं है, तो फिर तुम कैसे ऊपर जा सकते हो? मैं अपने ही मैप में किसी से परमिशन नहीं लेता कुछ करने के लिए। तुम्हारा मैप ये था, पर अब हमारी महारानी का है और उनके खिलाफ जाओगे तो तुम्हारी पेटी बन जाएगी। ये लोग बस ज्यादा ही बोल रहे थे। अच्छा हुआ मुंह बंद कर दिया इनका। अरे ये चीज तो आगे चली गई। एंजल, हम दोनों को ऊपर जाना ही पड़ेगा। वहाँ पे कोई तो है जिसके लिए ये लोग हमें रोक रहे थे, पर हम उस चीज का पता लगाएं। हाँ जोकर, तुमने ठीक कहा, हमें ऊपर जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। महारानी, आपके पुराने फॉर्म के लिए जो चीज कम पड़ रही थी वो मैं लेके आ चुका हूँ। अब आप फिर से वाली ही फॉर्म में आ सकती हैं। क्या कहा? तुम ले आए? मुझे इसी पल का इंतजार था। लाओ, दो मुझे। इतने समय के बाद आखिर कमबैक करने का टाइम आ ही गया है।
फाइनली महारानी इरिडेसेंस अपने पुराने फॉर्म में आ चुकी है। पहले जो आपके हाथों से मैप चले गए थे, अब उन्हें आप वापस ले सकती हैं। सही कहा तुमने, जो मैप्स मुझसे छिन गए थे अब वो वापस लेने का समय आ गया है। और अब ये फिर से रोकने के लिए ना तो फेरो आएगा और ना कोई और। अब मैं आसानी से इन सभी मैप्स पर कब्जा कर सकती हूँ। अरे तुम, क्या खबर है? महारानी, एक प्रॉब्लम आ गई है। फेरो के कुछ दोस्त ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे और हमारे लोगों ने उनको रोकने की कोशिश करी, पर उनकी पेटी बना दी गई। हमें उन्हें रोकना पड़ेगा, वरना वो ऊपर आके फेरो को आजाद कर लेंगे। इस लड़की ने तो कुछ कहा ही नहीं, फिर तुम्हें इसकी बात समझ कैसे आई? ये कुछ नहीं बोलती, बस मेरे को इशारों में समझा देती है पूरी बात। अच्छा ठीक है, अब वक्त आ गया है तुम्हारी पुरानी पावर्स देने का, तो रेडी हो जाओ। अब आ गए तुम अपने पुराने फॉर्म में। जाओ लेकर आओ उन सबको पकड़ के इधर। मैं भी तो देखूं आखिर कौन है फेरो के दोस्त जिन्होंने हमारे लोगों की पेटियां बना दी। ठीक है, जैसा आप कहें। इतना टाइम हो गया, वो चीज अभी तक यहाँ पे आई नहीं। पर जोकर, उस चीज को आने में टाइम है, हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, क्या पता वो आ जाए। अगर नहीं आता तो फिर दूसरी जगह पे चलेंगे। तो तुम ही हो वो लोग जो इतनी देर से ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल में हमारे लोगों को मार के तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, अब उसका बदला चुकाओगे तुम लोग। मेरे ही मैप में आके मुझे ही धमकी दे रहा है, जो कर सकता है कर ले। मैं तो बस इतना ही करूँगा कि तुम लोगों को पकड़ के महारानी के सामने ले जाऊँ, क्योंकि उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसे ही फाइट करते रहेंगे तो ऊपर कभी नहीं पहुंच पाएंगे हम। एक काम करता हूँ, इनके साथ चला ही जाता हूँ। ऊपर जाके ये तो पता चलेगा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है और इनकी महारानी कौन है। एंजल, बात सुनो मेरी। हाँ जोकर। एंजल, इनकी महारानी के बारे में पता करने के लिए हमें इनके साथ जाना ही होगा, और कोई रास्ता भी नहीं है। तो इसलिए फाइट करना बंद करो और इनके साथ चलते हैं। हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो। हम लोग हार मानते हैं, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। ये करी ना दिमाग वाली बात, तो चलो अब। एंजल और जोकर भाई को कुछ लोग पकड़ के वो जो बड़ी सी चीज है ना उसके ऊपर लेके गए हैं। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा कि वो जोकर और एंजल ही थे? हाँ बॉस, वो वही थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एंजल और जोकर जानबूझ के ऊपर गए हैं ताकि उनको पता लगे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। हम भी ऊपर जाएंगे, टेंशन मत लो। महारानी, यही वो दोनों हैं जिन्होंने हमारे लोगों की पेटियां बनाई थी स्कूल के पास। कौन ये लोग? ये तो बच्चे से लग रहे हैं। इन लोगों ने हमारे लोगों की पेटियां बना दी, यकीन नहीं हो रहा। आखिर तुम सब हो कौन? और अचानक से ये मेरे मैप में कहाँ से आ गए? मुझे लगा ही था कि ये पूछोगे। चलो अब बता ही देती हूँ फिर। तुम लोग जिन भी मैप्स में रह रहे हो, उन सभी मैप्स की रानी मैं कभी हुआ किया करती थी। और मेरे पास उस वक्त एक ऐसी सेना हुआ किया करती थी जिनके आगे कोई भी नहीं टिक पाता था। ना एरेंगल की सेना, ना सैनहॉक की, सब कुछ बढ़िया चल रहा था मिरामार में। पर उस कमीने फेरो की वजह से मेरे हाथ से सब कुछ छिन गया। और उस फेरो ने मेरी आधी पावर्स एक मैजिकल स्टिक में कैद करके रख दी थी और आधी पावर्स एक मैजिकल बॉक्स में, जिसको खोलना नामुमकिन था। पर मेरे प्यारे सैनिक ने मुझे वहां से आजाद करवा दिया
और फिर से मुझे मेरा वो पुराना रूप दिलवाया ताकि मैं इन सभी मैप्स पर कब्जा कर सकूं। अब तुम लोग तो अच्छे से समझ ही गए होगे कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। ओ, तो तुम यहाँ की कभी क्वीन हुआ करती थी। पर मैं तुम्हें बता दूं, अब इन सब मैपों में किसी का राज नहीं चलता। बस हम लोग यहाँ की सेफ्टी बनाए रखते हैं। कुछ लोग जो कि काफी पावरफुल भी हैं और उनको हराना इम्पॉसिबल है। वो भी हो जाएगा पॉसिबल। जाओ, ले जाओ इन्हें और डाल दो जेल में। कुछ दिनों बाद मैं इन सब की पेटी बना दूंगी, पर अभी के लिए मुझे इन सारे मैप्स पर कब्जा करना है। तो भाई लोग सब रेडी हो जाओ ऊपर जाने के लिए। वहाँ पे क्या पता गोल्ड की काफी सारी चीजें हो जिससे हम अमीर बन जाए। हाँ, आपने सही कहा, हम ऊपर जाके ही रहेंगे। तुम सभी को अपनी पेटी बनवाने की काफी जल्दी है क्या? अरे अब तुम लोग कौन हो? अच्छा, तुम लोगों को भी ऊपर जाना है क्या? चलो आओ, लाइन में लगो, पहले हम लोग जाएंगे आगे। हम लोग इस चीज की सेफ्टी बनाए रखते हैं, तुम जैसे लोगों को ऊपर जाने से रोकने के लिए। हम लोग तो ऊपर जाके ही रहेंगे, तुम हमें नहीं रोक सकते। अगर हमसे बच के तुम लोग ऊपर चले भी गए तो वहाँ पे तुम्हारी पहली पेटी बन जाएगी मॉन्स्टर्स के हाथों से। जो भी होगा देखा जाएगा, हम तो जाके ही रहेंगे। तुम लोग मेरी बात सुन नहीं रहे, अब लगता है तुम्हारी पेटी बनानी ही पड़ेगी। और इसने तो सच में मार दिया, भागो यहाँ से। सालो रुको, कहाँ भागते हो? अभी बताता हूँ तुम्हें। चलो, पोसेडन ने तो अपना काम कर ही दिया, अब आगे का मेरे को करना है। अरे वहां कौन खड़ा है? आखिर ये है कौन? जैसा कि उस बंदे ने हमें बताया था कि वो एंजल और जोकर को महारानी के पास ले गए हैं, शायद ये वही है। यहाँ के बारे में तो मुझे ज्यादा कुछ पता भी नहीं है, फिर उन दोनों को कहाँ ढूंढूंगा। एक काम करता हूँ, अपना भेष बदल के इस महारानी से पूछता हूँ, शायद कुछ बता दे। हाँ, अब बढ़िया लग रहा हूँ मैं। अब जाता हूँ उसके पास। इसके बाकी सब लोग नहीं दिख रहे, अकेली खड़ी है ये तो वहां पे। महारानी, हमारे ऊपर एक मुसीबत आ गई है, आपको जल्दी सुनना पड़ेगा। अब तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे पहुँचे? मुझे बॉस ने आपको कुछ बात बताने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि फेरो के जो भी दोस्त हैं उनको आजाद कराने की प्लानिंग कर रहे हैं कुछ लोग। हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। ये कहा उन्होंने। मैंने उसे पहले भी कहा था कि यहाँ से फेरो को आजाद करना बहुत ही मुश्किल है और उसके दोस्त कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अगर वो यहाँ पहुँच भी गए तो यहाँ के स्नेक्स और मॉन्स्टर्स से निपटना पड़ेगा। और लास्ट में जो सबसे बड़ा सरदर्द बनेगा वो है फेरो रेतीला जेंट। तभी जाकर वो फेरो को आजाद कर पाएंगे। पर महारानी, उनके दोस्त काफी खतरनाक है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और मुझे कोई डर नहीं है उसके दोस्तों का। उनको आने दो, उन सब की अपने हाथों से पेटी बनाऊंगी मैं। और हाँ, हमने जिन्हें पकड़ा था उनकी सिक्योरिटी फुल टाइट कर दो, कोई भी निकल ना पाए, समझ गए? ठीक है महारानी, जैसा आप कहें। मैं उनकी जाके सिक्योरिटी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, जाओ अब जल्दी से जोकर और एंजल को ढूंढना पड़ेगा मुझे। अरे तुम लोग इधर हो, मैं तुम्हें इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ। तुम कौन हो? हमें क्यों ढूंढ रहे थे? अरे मैं एवलांच, मैं यहाँ पे भेष बदल के आया हूँ तुम्हें छुड़ाने के लिए। अरे एवलांच, तुम हमें यहाँ से जल्दी से निकालो। हाँ ठीक है, रुको। मुझे पता ही था कि पोसेडन और तुम मिलकर मुझे आजाद कराई दोगे। पोसेडन तो उन लोगों से निपट रहा है जो लोग तुम्हें यहाँ पे लेके आए थे। अच्छा। हाँ, अब सुनो मेरी बात। इस महारानी को हमें यहाँ से कैसे भी निकालना पड़ेगा।
तभी हम फेरो को आजाद कर पाएंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि वो जहाँ पे खड़ी थी वहीं से फेरो के पास जाने का रास्ता था। एवलांच, मेरे पास एक आइडिया है। कौन सा आइडिया? अबे ओ बनावटी महारानी, उधर क्या खड़ी है, इधर देख। किसकी इतनी हिम्मत जिसने मुझे ऐसा बोला? ये बाहर कैसे निकली? ये तो जेल में थी। मैं तो आ गई किसी तरह बाहर तेरी पेटी बनाने के लिए। अगर तेरे में हिम्मत है तो मुझसे फाइट करके दिखा। चल आजा। तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। जोकर, यही वही जगह है जहाँ से हम फेरो के पास जा सकते हैं। ये देखो ना, ऊपर की पूरी छत खुली हुई है, यहाँ से ऊपर जा सकते हैं हम। हाँ एवलांच, तुमने ठीक कहा, यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं और फेरो को फिर से आजाद कर सकते हैं। अरे ये कैसी शील्ड है? यहाँ से तो हम निकल ही नहीं पा रहे बाहर। ओए निकाल हमें यहाँ से। ओए सुन रहे हैं? जल्दी निकाल हमें यहाँ से। अब तुम लोग यहीं पे कैद रहो, मैं यहाँ से निकलता हूँ। अब कहाँ जाएगी बच के? कोई रास्ता नहीं है आगे। तुम गलत सोच रही हो। तुम्हें मैं यहाँ पर लेकर आना चाहती थी, इसीलिए मैं भागकर इधर आई। तेरे अंदर बहुत हिम्मत है, पर इतना काफी नहीं है मुझसे फाइट करने के लिए। अब इस जगह पे हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम आराम से फाइट कर सकते हैं। पागल लड़की, अब तू मरी। आखिर ये गई किधर? दिख तो नहीं रही कहीं पानी में। लगता है मेरे अटैक को झेल नहीं पाई और इसकी पेटी बन गई कहीं पानी में। उस महारानी ने कहा था ऊपर रेतीला जायंट फेरो मिलेगा जिसको हराना नामुमकिन है, पर कोई नहीं, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। चलो रेडी हो जाओ। इसके अंदर मैं अपनी पावर भी यूज नहीं कर पा रहा। आखिर निकलूं कैसे यहाँ से बाहर? अरे महारानी, आप यहाँ पे? महारानी, हमें यहाँ से आजाद कराइए। आखिर यहाँ चल क्या रहा था और तुम्हें इस शील्ड में किसने बंद किया? उन फेरो के दोस्तों ने बहुत ही चालाकी के साथ प्लान बनाया और उस प्लान में हम फंस गए और उसी का एक आदमी ऊपर गया है बाकियों को और फेरो को भी आजाद करने। क्या कहा? फेरो को आजाद करने गए हैं वो? होने दो उस फेरो को आजाद, उसके लिए भी मेरे पास कुछ है। यहाँ पे तो कोई नहीं है। क्या वो हमें पागल तो नहीं बना रही थी? जोकर, वो पागल नहीं बना रही थी, अब देखो तुम अपनी आंखों से। इसके अटैक बहुत पावरफुल होंगे, तो बचना और ज्यादा से ज्यादा डैमेज देना इसे, ठीक है? चलो स्टार्ट हो जाओ। बे साला बड़ा पावरफुल है ये तो, एक ही घूसे में पूरी दीवार तोड़ दी इनने।
फाइनली आखिरी ये खत्म हो ही गया। बहुत टाइम लगा इसको मारने में। अरे जोकर कहाँ है? जोकर बाहर आओ। एवलांच ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसने मेरी पूरी हेल्थ कम कर दी थी, इसलिए मैं कोने में बैठ के हेल्थ लगा रहा था। तो अब ये जब मरी गया है तो फेरो कहाँ है? उसने कहा था इसको मारने के बाद आजाद हो जाएगा वो तो दिखाई नहीं दे रहा कहीं। क्या पता जहाँ से वो गया है वो वहीं पहुंच गया हो वो, या फिर कहीं और जगह। तुम टेंशन मत लो, वो आ जाएगा। चलो पोसेडन के पास चलते हैं। तो तुम लोग अपने प्लान में कामयाब हुए, बहुत अच्छे, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। और रेतीला जायंट काफी पावरफुल था, उसको हराते हराते हमारे पसीने छूट गए, फिर लास्ट में जाके कहीं हरा पाया उसे, बहुत मुश्किल से। हाँ सही कहा तुमने। पोसेडन, वो दोनों लोग कहाँ हैं जो तुम्हारे पीछे भागे थे? अच्छा वो लोग, उनको तो मैंने एक शील्ड में कैद कर दिया है स्कूल के पास, वो वहाँ से निकल नहीं पाएंगे जल्दी। बढ़िया, बस एक बार फेरो और आ जाए, फिर हम सब चल के उस महारानी की ऐसी की तैसी कर देंगे, फिर ये सब खत्म। तुम लोग शायद मेरी ही बात कर रहे हो। लगता है कोई प्लान बन रहा है मुझे हराने के लिए। वो अच्छा, तो ये है इनकी महारानी। पर मैं एक चीज तुम लोगों को क्लियर कर दूं कि तुम लोगों का ये प्लान कभी कामयाब नहीं होगा। तुम्हारी ये हंसी थोड़े ही टाइम में निकल जाएगी, बस फेरो को एक बार वापस आने दो, फिर ये जो भी चल रहा है रैंगल में और तुम सब गायब। तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम लोग मुझे हरा सकते हो और वो फेरो भी मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? मुझे हराना तो दूर की बात है, तुम लोग मुझे टच भी नहीं कर पाओगे। और ये जो तुम लोग प्लान मिलकर बना रहे हो, क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम लोगों के कुछ फ्रेंड्स यहाँ पर मिसिंग हैं? हमारे कुछ लोग गायब हैं। अरे कार्लो और रॉकी गायब हैं, वो इतने टाइम से हमें नहीं मिले। सही कहा, उन दोनों पर मैंने बॉम्ब फिट करके वीकेंडी में कहीं छुपा दिया है। अब तुम लोग जाकर उन्हें बचाओ या मुझसे फाइट करो, फैसला तुम्हारा है। और वो जो तुम लोगों की फ्रेंड थी जो व्हाइट आउटफिट में थी, ये एंजल की बात कर रही है तेरी, तो क्या किया तूने उसके साथ? उसका भी मैंने बुरा हाल कर ही दिया है और कहीं नदी में फेंक दिया है। जाओ जाकर उसे भी ढूंढ लो, कहीं उसकी बॉडी भी ना मिले तुम लोगों को। इसको मैं छोड़ने वाला नहीं, आज ये गई मेरे हाथों से। जोकर अभी इससे फाइट करने का टाइम नहीं है, अभी हमें एंजल, रॉकी और कार्लो को ढूंढना पड़ेगा। तुम जाके एंजल को ढूंढो जल्दी से जल्दी, ठीक है? और हम जा रहे हैं वीकेंडी कार्लो और रॉकी को ढूंढने के लिए, तो जल्दी जाओ। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। हमारे पास मत आना वरना तुम लोग भी मारे जाओगे। अरे इनके ऊपर तो बॉम्ब लग रखा है, अब इसे कैसे हटाएं हम? तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, ये बहुत जल्दी ही फूटने वाला है, वरना हम लोग मर जाएंगे। हाँ हम सोच रहे हैं, रुको वेट करो। एवलांच हटो, मैं इस बॉम्ब को हटाता हूँ अभी। चाचा आपने तो कमाल ही कर दिया, बहुत अच्छे। उस महारानी की बच्ची ने हमें यहाँ पे बम के साथ छोड़ दिया, उसको तो छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे मैं ये कहाँ पे हूँ? अरे ये साला मुझे बीच रोड में किसने फेंक दिया? अरे ये तो ये रैंगल ही है। अरे वो देखो, वो रहा साला फेरो, पकड़ो साले को जल्द से जल्द। अरे ये कौन है? अरे ये लड़की इस किनारे पे क्या कर रही है? पता नहीं किसने की होगी इसकी ऐसी हालत, इसके फैमिली वाले भी इसको ढूंढ रहे होंगे। एंजल, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? जवाब दो। इस जगह पे भी कोई नहीं लग रहा, पता नहीं पानी के बहाव से कहाँ तक चली गई होगी, जाके ढूंढता हूँ आगे। एक बात बताओ फेरो, उस महारानी और तुम्हारा क्या सीन है? वो तुम्हारी इतनी बड़ी दुश्मन कैसे? बहुत टाइम पहले हर जगह मेरा ही राज हुआ करता था, हर मैपों में मेरी सेना हुआ करती थी, हर जगह मेरा ही दबदबा हुआ करता था और चारों मैपों में शांति हुआ करती थी। पर अचानक लोगों की पेटियां बनने लगी, कई 100 लोगों की पेटियां बन गई और इसके पीछे का कारण था एक बंदा
जिसने इन सब की बना दी पेटी। सभी लोग डर चुके थे, अपने अपने घरों से बाहर नहीं आ रहे थे, तो इसलिए मैंने अपनी सेना भेजी उस बंदे को पकड़ने के लिए, पर उसने मेरी सेना का भी बुरा हाल कर दिया। तो फिर मैं उसको ढूंढने गया और वो मुझे मिल भी गया। ओहो, अब महाराज फेरो आए मुझसे निपटने के लिए। हा 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 हा। तूने सभी लोगों के साथ काफी गलत किया है बेफिजूल में उनकी पेटी बना के, पर अब ये नहीं चलेगा क्योंकि अब तेरी पेटी बनने वाली है। कौन बनाएगा मेरी पेटी? तुम बनाओगे? चलो यहीं खड़ा हूँ, देखता हूँ मैं कैसे बनाते हो। ठीक है, अभी क्या हुआ, डर के भाग गया? अब आना मेरे सामने डरपोक। अरे अभी तो खेल शुरू हुआ है महाराज फेरो। आखिर तुम मारना किसे चाहोगे, इसको या मेरे को, या फिर मेरे को? जल्दी बताओ। अच्छा, अब तुम तीनों मेरे साथ खेल खेलोगे, पर मैं तुम्हें बता दूं ये सब काम नहीं आने वाला। ऐसे ही मैंने तुम्हारे काफी लोगों को मारा है, अब तुम्हारी बारी। हा 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 हा। तुम्हारे बस की नहीं है मेरे अटैक सहना। तुम्हारी उम्र हो चुकी है, बताओ इस उम्र में तुम्हें क्या शौक चढ़ा था सभी लोगों की पेटियां बनाने का? उनमें से मेरे काफी सारे दुश्मन थे, तो उन सबकी पेटी बनानी थी, तो मैंने सोचा साथ में फैमिली वालों को भी मार देते हैं। अच्छा, अब तू भी मर। उस फेरो को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उसकी वजह से आपकी ये पेटी बनी है। बाबा, मैं आपकी कसम खाती हूँ, उस फेरो का मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी, कुछ नहीं बचेगा। ये मैं आपकी कसम खाती हूँ। महाराज फेरो, देखिए आपसे मिलने कोई आया है। हाँ बोलो, क्या हुआ? और ये लड़की कौन है? महाराज, ये रेगिस्तान में किसी से बच के भाग रही थी, तो मैंने इसे वहाँ से बचाया, और इसने मुझे कहा कि महाराज फेरो से मिलना है, बहुत इमरजेंसी है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे ले आया। हाँ बोलो, क्यों मिलना था मेरे से? मैं अपनी फैमिली वालों के साथ कहीं जा रही थी, इतने में कुछ लोगों ने हम पर अटैक किया और मेरी फैमिली वालों को भी मार दिया, पर उस जगह से कैसे भी करके मैं बचकर बाहर निकल आई और मैं यहाँ आ गई। प्लीज मेरी मदद करें, उन्हें पकड़ें और मुझे सेव करें उन सब से। हमारे ही मैप में ऐसे लोग कब से आ गए जो दिन दहाड़े लोगों की पेटियां बनाने लग रहे हैं? तुम फिक्र मत करो, उन सभी को हमारे लोग देख लेंगे। तुम जब तक इस महल में रह सकती हो, वो लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और हाँ, तुम उन लोगों को जाके ढूंढो, कौन है वो लोग जो हमारे मैप में ऐसे कर रहे हैं। ठीक है महाराज, मैं समझ गया। उसके बाद काफी दिन बीते और हम दोनों काफी क्लोज आ गए थे, इतने क्लोज हम शादी करने वाले थे, पर शादी से पहले उसको भी कुछ चाहिए था। फेरो, एक बात बताओ, तुम इतने पावरफुल कैसे हो और तुम्हें इतनी पावर्स मिली कहाँ से? मैं तो पैदाइशी पावरफुल हूँ, और हाँ, मेरी ज्यादातर पावर ट्रेनिंग करने से और किसी चीज से मुझे मिली है। वैसे आज तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? वो क्या है ना, अब मैं तुम्हारी वाइफ बनने वाली हूँ, तो मुझे भी पावरफुल होना पड़ेगा ना, तभी तो लगेगा कि हाँ, मैं एक फेरो की वाइफ हूँ। अरे तुम्हें पावरफुल होने की क्या जरूरत है? मेरे रहते हुए तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फेरो, मुझे पावर्स चाहिए तो चाहिए, अब मुझे नहीं पता तुम मुझे कैसे भी दिलवाओ, मुझे भी तो देखना है कि आखिर पावर्स यूज करके कैसा लगता है। अगर तुम मुझे पावर्स नहीं दिलवाओगे तो मैं शादी भी नहीं करूंगी, जाओ। अरे बस बस, ठीक है, दिलवा दूंगा मैं पावर्स। फेरो, अब ये कौन सी जगह है? ये वही जगह जहाँ से तुम्हारी पावर्स मिलेगी। चलो आओ अंदर। सुनो, तुम थोड़ा पीछे हो जाओ, तुम्हें लग ना जाए। ठीक है। आओ मेरे साथ। तो ये है वो मैजिकल बॉक्स जहाँ से तुम्हें पावर्स मिलेगी तुम्हारी। तो अब आगे जाओ और अपनी पावर्स लो। कमाल हो गया, अब मेरे पास भी बहुत सारी पावर्स आ गई।
आप खुश हो गई? अब तो शादी करने से मना नहीं करोगी ना? हाँ, अब तो बिल्कुल शादी करूंगी मेरी जान। अब मुझे उसे रोकना पड़ेगा अकेले। तुम लोग बीच में मत आना क्योंकि ये हमारा पर्सनल मैटर है। हाँ ठीक है फेरो, हम बीच में नहीं आएंगे। तुम जाओ, उसको रोको और ये सब फिर से पहले जैसा कर दो। हाँ मैं समझ गया। फेरो ने भी काफी राज छुपा के रखे हैं। इसने हमें आज तक बताया नहीं था इसकी कोई वाइफ भी थी। हाँ सही कहा, पोसेडन काफी राज छुपा के रखता है। तुम्हारा ही वेट कर रही थी। मेरे को लगा आजाद होने के बाद फिर से ठीक हो जाओगी, पर तुमने तो अपने पुराने काम फिर से चालू कर दिए। पहले मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें एक ताबूत में कैद रखूंगी जहां से तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगे, लेकिन वो प्लान फेल हो गया। पर तुम टेंशन मत लो, अब सारी जिंदगी मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाकर रखूंगी। अच्छा, तुम ये सोचो मुझे गुलाम बनाते बनाते तुम्हारी कहीं पेटी ना बन जाए। क्या कहा? मेरी पेटी? पहले जैसी पावरफुल है अभी भी। तुम्हें लगता है कि तुम मेरी पेटी इतनी आसानी से बना दोगे? ये जो पावर्स तुमने मुझे दिलाई हैं, तुम्हें खुद को पता है कि ये कितनी खतरनाक हैं। पता है मुझे, पर मुझे इस चीज का डर नहीं। अब बस तुम्हारी पेटी बनानी है मुझे। बस हो गया तुम्हारा ये खेल। चलो अब रेडी हो जाओ अपनी पेटी बनवाने के लिए। एक सेकंड रुको, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारे हाथों बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। क्या? मेरे हाथों से पाप? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं एकदम ठीक कह रही हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो ये देखो। अरे छोटी बहन, तुमने इसके शरीर पे कब्जा कर रखा है। तुम्हारी तो देखो, तुम्हारी मेरे से दुश्मनी है। इसको प्लीज जाने दो, इसको बीच में मत लेके आओ। एक यही तो लड़की है जिसकी वजह से मैं तुमसे और बाकियों से भी बच सकती हूँ। क्या हुआ? होश उड़ गए तुम्हारे? फिर प्लीज मेरी बात मानो, इसको जाने दो। तुम्हारी मेरे से दुश्मनी है ना, तुम मुझे मार सकते हो, पर इसको जाने दो। इसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, और तुम्हें गुलाम बनाकर रखने वाली बात वो तो मैं बिल्कुल करूंगी। और अभी मैं तुम्हें जैसा बोलूंगी तुम वैसा ही करोगे। तो फिर जाओ, एरेंगल के बॉस को पकड़ के मेरे पास ले आओ। पोसेidon, कहाँ हो तुम? बाहर आओ।
अरे फेरो, तुम इतनी जल्दी आ गए? तुमने उस महारानी का खेल समाप्त कर दिया? नहीं किया, पर तुम्हारा समाप्त करने के लिए जरूर आया हूँ। अरे ये तुम्हें क्या हो गया अचानक? ये कैसी बात कर रहे हो? हमारी दुश्मन तो महारानी है ना, तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? महारानी नहीं, अब तुम हमारे दुश्मन हो। तुम्हें उनके पास ले जाने का हुक्म मिला है और वही मैं पूरा करूंगा। आखिर मैं इसके साथ ऐसे ही लड़ता रहा तो इस फाइट का कभी एंड नहीं होगा। एक काम करता हूँ, मैं चुपचाप चले ही जाता हूँ। वहां जाके इतना तो पता चलेगा कि उस महारानी ने इसके साथ किया क्या है। मेरे सामने टिकना इतना आसान बात नहीं है पोसेइडन, अब चलो मेरे साथ। तुमने बहुत अच्छा काम किया फेरो, तो तुम हो यहाँ के लीडर। एक एक्स सूट इतने कमजोर से। अच्छा, तुम्हें मैं इतना ही कमजोर लग रहा हूँ तो एक बार फाइट करके देखो, तब पता चल जाएगा। इतना टाइम नहीं है मेरे पास फाइट करने का, मुझे बस तुम्हारे पावर्स से मतलब है। क्या मेरी पावर्स? आखिर कहना क्या चाहती हो? अब इस टाइम यहाँ पे कौन आया? तुम लोग यहीं पे रुको, मैं देखता हूँ कौन है। अरे फेरो, तुम यहाँ कैसे? तुम तो उस महारानी को मारने के लिए गए थे ना? हाँ, मैं उसको मारने के लिए ही गया था, पर वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मुझे पोसेइडन की हेल्प लेनी पड़ी। तो हम दोनों ने मिलकर उसको खत्म कर दिया, पर पोसेइडन को काफी डैमेज मिला है, वो चलने की हालत में नहीं है, इसलिए मैं उसको यहाँ पे ले आया ताकि तुम कुछ कर सको। क्या? कहाँ पे वो इस टाइम? बस यहीं थोड़ी दूरी पे है, आओ मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। अरे ये एवालांच कहाँ गया? वो तो अभी बाहर आया था। हाँ, अरे ये क्या? ये तो फेरो है, ये इसके साथ कहाँ जा रहा है? फेरो, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने उसे यहाँ पे छोड़ा था? हाँ, मैंने यहीं छोड़ा था, पर पता नहीं कहाँ गया वो। इस जगह से कोई और तो नहीं ले गया उसे? हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। उसको छोड़, पहले अपने आप को बचा। तुम लोगों को पकड़ना तो काफी आसान है। चलो अब महारानी के पास। आखिर ये फेरो ने किया क्या? मैंने अपने आंखों से देखा है एंजल, उसने यही बोला था अपने मुंह से। ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, तुम अपना ख्याल रखो, मैं कुछ करती हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा, अंकल आंटी को बता देती हूँ। तो ठीक है, बाय अंकल आंटी। तुम अपना ख्याल रखना। अरे ये तो वही जगह है जहाँ से पहले हमने फेरो को आजाद कराया था। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम अपनी वाइफ की बातें मानोगे, ना कि हमारी। अपनी औकात में रहो और चुपचाप महारानी का वेट करो। महारानी गई भाड़ में, तुम्हें तो मैं देख लूंगा फेरो। अच्छा ठीक है, देख लियो जब टाइम मिले, पर अभी सामने देख। तुम दोनों का आखिर प्लान क्या चल रहा है? मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो? ये तुम कभी समझ नहीं पाओगे, तो बस अब तुम चुपचाप खड़े रहो।
सालो डरपोक, भाग के इधर आ गए। वहाँ पे फाइट नहीं हो रही थी क्या तुमसे? उस जगह पे इतना मजा नहीं आता फाइट करने में, यहाँ पे बहुत आएगा, इसलिए तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ। ओह, तो फाइट करते वक्त तुम्हें मजा भी चाहिए। टेंशन मत लो, तुम्हें पूरा मजा दूंगा तुम्हारी पीटी बनने का। ओए जोकर, तूने इसके ऊपर कौन सा अटैक करा जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई? उसकी तरफ देख पहले। इस अटैक को बोलते हैं पेटी भी ना मिलना। इतना खतरनाक अटैक है। अच्छा ऐसी बात, अब तू मेरे अटैक्स देखियो, जब तेरे को पड़ेंगे तो रेडी हो जा। अरे ये क्या, अब इसको किसने मार दिया? That's my fam, I'll hold them down forever. Us against the world, we can battle whoever. Together ain't no way we gon' fail. You know I... इनसे अकेले अकेले फाइट कर रहे हो जोकर? मुझे ये बुलाया भी नहीं। अरे एंजल तुम, मैं तुम्हें इतने दिनों से ढूंढ रहा था, कहाँ पे थी तुम? अरे मैं यही कहीं पास में थी। एक अंकल आंटी ने मेरी बड़ी हेल्प करी थी। मैं वहीं पर थी थोड़े दिन, क्योंकि मेरी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी। चलो अच्छा हुआ तुम वापस आ गई, मैं तो डर ही गया था। जोकर, विंटर क्वीन की कॉल आई थी। उसने बताया कि फेरो ने एवालांच पर अटैक किया और वो उसको महारानी के पास ले गया। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो लोग उसके साथ क्या ना क्या करें, हमें कुछ नहीं पता। अगर फेरो बदल चुका है तो हमें उसे जल्द से जल्द रोकना पड़ेगा, वरना और मुसीबत बढ़ जाएगी। तो चलो यहाँ से। हाँ चलो। ओए, परमिशन लिए तूने यहाँ पे आने की? जल्दी बता। सिल्वेनस मेरे भाई, कैसे हो तुम? मैं तो बढ़िया फेरो, तुम बताओ यहाँ पे कैसे आना हुआ आज? अरे वो क्या है ना कि मुझे तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। पूरी बात बताओ। मेरी एक काफी अच्छी दोस्त है, वो तुमसे मिलना चाहती है, तो चलोगे मेरे साथ? वही ना जो तुम्हारी वाइफ है, और उसके पास ले जाके मुझे कैदी बना लोगे? क्या क्या कह रहे हो? ये ऐसा कुछ नहीं है। इतने शरीफ मत बनो, मुझे सब पता चल चुका है कि तुमने क्या किया पोसेडन के साथ और एवालांच के साथ। ठीक है, अगर नहीं जाना चाहते तो मुझे अपना तरीका अपनाना पड़ेगा। फेरो, मुझे तुम पे पूरा यकीन था, पर तुमने भी आज धोखा दे ही दिया इस महारानी के चक्कर में। चलो ये भी आ ही गया, इसकी भी पावर्स ले ही लेती हूँ। मेरी पावर्स लेने से पहले एक बात याद रखना कि ये पावर्स तुम नहीं संभाल पाओगी। आखिर लास्ट वाले की भी ले ही ली मैंने पावर्स। एक काम करो, इसको भी ले जाकर कैद में डाल दो। और बताए महारानी, आगे क्या करना है? अभी तुम इन सब पे नजर रखो और बाकी मैं अपनी पावर्स अंदर जाकर मैक्स करती हूँ, और कोई अंदर नहीं आना चाहिए, समझ गए? ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। एंजल जल्दी चलो, कहीं उससे पहले कुछ बड़ा ना कर बैठे वो। अरे ये क्या, अब इस चीज को क्या हुआ? जोकर, ये चल क्यों नहीं रहा है? नेक्स्ट टाइम वो बड़ी सी चीज जब आई थी तभी ये स्टार्ट हुआ था, शायद फिर से ही वैसे ही काम करे। हमें थोड़ा वेट करना चाहिए इधर। ये क्या था? एंजल, तुमने कुछ महसूस किया? हाँ, मुझे भी कुछ महसूस हुआ, कुछ तो है इधर। अरे अचानक से ये कौन भागा सामने से? कुछ तो गड़बड़ है एंजल, इधर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ओ जो कोई भी है, सामने हमारे ऐसे छुप के क्या भाग रहा है?
आ गया तुम्हारे सामने। तुम लोगों को काफी जल्दी है ऊपर जाने की। हाँ सही कहा, हम इस चीज से ऊपर जाने के लिए ही आए हैं। पर तुम हो कौन? मैं वो हूँ जो तुम्हारी पेटी बनाएगा ऊपर जाने से पहले, क्योंकि फेरो ने कहा है कोई भी आके ऊपर डिस्टर्ब ना करे, तो इसलिए तुम नहीं जा सकते ऊपर। जोकर, मैं इसको संभाल लूंगी, तुम ऊपर जाकर फेरो को ठीक करो, क्योंकि एक वही है जो महारानी के बारे में बहुत कुछ जानता है और उसे हरा भी सकता है। ठीक है एंजल, तुम इसको संभालो, मैं ऊपर जाके फेरो को देखता हूँ। तो फिर जल्दी जाओ। अरे मुझे लगा यहाँ पे तो फेरो होगा, पर यहाँ पे तो कोई नहीं है, और ये गेट भी लगा हुआ है, शायद इसके अंदर ही होगी। इस गेट को अब खोलेंगे कैसे? तुम कहो तो मैं खोल दूं इस गेट को। अरे फेरो तुम भी यहाँ पहुंच ही गए जोकर। मुझे लगा मेरा आदमी तुम्हें रोक लेगा। पहले वो एंजल को तो संभाल ले, फिर मेरे से फाइट करेगा ना। पर एक बात बताओ फेरो, तुम इसके लिए काम कब से करने लग गए? तुम तो एक अच्छे इंसान थे। मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा था कि बुरा, पर इस टाइम मैं इरिटेशन का ही हुक्म मानता हूँ। लगता है तुम्हें किसी और भाषा में समझाना पड़ेगा। लगता है लड़कियों से पिटने का मन है आज तुम्हारा। कौन पिटेगा वो तो अभी देखा जाएगा, जाने मन। अभी तो यही थी, अचानक कहाँ गई? पीछे देखो, पीछे। ओहो, तो तुम्हारी भी एमओ खत्म हो गई। अब क्या करोगे? इस समय मैं अपनी पावर्स यूज करके इरेंगल नहीं जा सकता, इसलिए मिराडो से चलता हूँ। तुम्हें मैं एक बात बता दूं, वो मैं नहीं हूँ। अरे ये कौन सा खेल खेल रही हो मेरे साथ? अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। हो गया तुम लोगों का, अब मेरी बारी। अरे ये क्या, मैं मीरामार में हूँ, और ये पेटी किसने बनाई इन सभी की? अरे जोकर अरे तुम्हें इतना डैमेज कैसे मिला, और ये सब हो क्या रहा है इधर? अरे तुम्हें उस महारानी ने अपने काबू में कर लिया था, और तुम उसके लिए ही काम कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया और तुम होश में आ गए, पर तुम्हारे अटैक ने भी बहुत डैमेज दे दिया। मुझे माफ करना जोकर, मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया। कोई बात नहीं, तुम जाओ, वो महारानी अपनी पावर मैक्स करे उससे पहले उसे रोक लो, जल्दी जाओ। ठीक है जोकर, जाता हूँ मैं। अंदर अपनी पावर्स बढ़ा रही है, मैं भी मैक्स करके ही जाता हूँ अंदर, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। इरिडेशन, अगर तुम्हारी पावर्स बढ़ गई हो तो अब मेरी छोटी बहन को आजाद कर दो। अच्छा तो ऐसी बात, ठीक है तुम्हारी मर्जी। अब वैसे भी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं अब इतनी पावरफुल हो चुकी हूँ कि मैं तुम्हें आराम से हरा सकूं। छोटी बहन, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं इसको हरा के तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। ये एक्स सूट की पावर तो काफी कमाल की थी, इसकी वजह से मुझे अपना पुराना शरीर वापस मिल गया और काफी पावरफुल भी हो गई हूँ मैं। तुम्हारा शरीर तुम्हें वापस मिल गया है और तुम इतनी पावरफुल भी हो चुकी हो, तो अब ये सब क्यों कर रही हो? छोड़ दो ये और फिर से नॉर्मल इंसान बन जाओ। क्या कहा नॉर्मल? कभी जिंदगी में ना हूं मैं। मुझे अभी तक याद है तुमने जो मेरे बाप की पेटी बनाई थी, उसका भी बदला लेना है मुझे।
तुम्हारी पेटी बनाना, और आज वो होगा भी। बस इतनी जल्दी थक गई? मुझे लगा था तुम तो काफी पावरफुल हो गई होगी। ये तो बस ट्रेलर था, अभी तो तुम्हें असली पावर दिखाना बाकी है। अरे ये फॉर्म फिर से? क्या हुआ महाराज फेरो, इतनी जल्दी हार गए? चलो उठो और फाइट करो मेरे से। लगता है तुम हार मान चुके हो। चलो तुम्हारी पेटी ही बना देती हूँ। इतनी भी जल्दी क्या है, अभी असली चीज तो तुमने देखी ही नहीं। ये क्या? ये इस फॉर्म में वापस कैसे आ गया? इस फॉर्म की पावर तो उसने मुझे पहले हराने में खो दी थी। ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। मुझे तो लगा था ये फॉर्म में कभी वापस नहीं आ पाएगा। क्यों यकीन नहीं आ रहा अपनी आंखों पे? चलो अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। फॉर्म में मैं ज्यादा देर तक नहीं रह पाऊंगा, मुझे कुछ बड़ा अटैक करना पड़ेगा इस पे, और वो भी अभी। 3 अब तुम्हारा खेल खत्म। पिछली बार मैंने तुम्हारी पेटी इसलिए बनाई थी ताकि तुमने मासूम लोगों पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार तुम जिंदा भी रहोगी और बाकी सब भी ठीक रहेंगे।